जी मियां साहब, क्या हुआ आज? देखें, मोहम्मद इमरान रियाज खान के केस के लिए आप जानते हैं कि हमने एक पिटिशन फाइल की थी कि मोहम्मद इमरान रियाज का नाम जो कि बगैर किसी कानूनी जवाज़ और बुनियाद के PNIL, PCL और ECL में इन्होंने इंक्लूड किया है। उस पर अदालत के सामने हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने बशमूल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपना भरपूर मौक़िफ़ रखा कि उनकी वो क्या बुनियाद थी जिस पर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मोहम्मद इमरान रियाज खान का नाम जो है वो PCL या ECL जैसी लिस्टों में, नो फ्लाई लिस्टों में डाला जाए। अदालत ने बड़ी तफसीली समातें जो उनसे हैं वो की, उनको भरपूर मौका दिया कि वो अदालत में अपने इन स्टेप्स को और एक्शंस को जस्टिफाई करें। वो कतई तौर पर भी अदालत के सामने अपने इन स्टेप्स को या एक्शंस को जस्टिफाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसके बाद अदालत ने कैटेगोरिकल ऑर्डर किया कि इमीडिएटली मोहम्मद इमरान रियाज खान का नाम जो है वो इन तमाम नो फ्लाई लिस्टों में से निकाला जाए। ये जो अदालत का ऑर्डर हमें मौसूल हुआ जुम्मे की अलग सुबह, ये जुमेरात का ऑर्डर था, जुम्मे को मौसूल हुआ। हमने सुबह 11:25 पे फ्राइडे वाले दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ये ऑर्डर वसूल कराया कि आप अदालत के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करें। हमने ब्रीदिंग स्पेस दिया एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को कि वो अपनी जो इंटरनल फंक्शंस हैं उसमें वो टाइम लें और इस अदालत के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। ये फ्राइडे का हमने टाइम दिया, सैटरडे का टाइम दिया, संडे का टाइम दिया। एक रीजनेबल 72 आवर्स का टाइम पीरियड देने के बाद मोहम्मद इमरान रियाज खान ने अपनी हज के लिए जो फ़्लाइट पहले से बुक थी, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक ट्रैवल करने जब वो गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो उन्हें वहाँ पे रोका गया। बताया गया कि अभी तक अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कि दूसरे अल्फाज में अदालत के ऑर्डर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। उस पर जूँ ही वो पीर की सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, हम सुबह 8:30-9 बजे अदालत में आए। हमने आके अपनी 2 पिटिशन जो हैं वो फाइल की हैं। जो हमें वहाँ पे अपॉन इंक्वायरी 2 चीज़ें बताई गई। एक ये कि जी नहीं, नाम तो जनाब रिमूव कर दिया गया था लेकिन दोबारा डाल दिया गया, या दूसरा इबाम ये था कि नाम अभी निकाला ही नहीं गया। तो ये दोनों सूरतों में हमने एक अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल की कि अदालत के ऑर्डर पर हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। और दूसरा ये कि जो हमें अपॉन इंक्वायरी जो है दूसरा जवाब बताया गया, सिनेरियो 2 जो सा है, उसकी बेसिस पे अदालत जो है वो इनसे पूछे कि अदालत ने जब एक हुक्म कर दिया तो अब क्या जवाब बनता है कि कोई नया बहाना लाएं और नई जस्टिफिकेशन लाएं दोबारा नाम डालने की, अगर ऐसा है। तो दोनों पिटिशनें कल ऑनरेबल कोर्ट में टेकअप हुई। अदालत में एक दफ़ा फिर जो है वो तफसीली दलाइल हुए। अदालत ने आज सुबह का टाइम जो है वो दिया और कहा कि आएँ और बताएं जाके ये इस वक्त की करंट सिचुएशन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में क्या है। उस पर आज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, FIA के या पासपोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन पर्सन, उनके जॉइंट सेक्रेटरी, उनके जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो स्टेट काउंसिल्स हैं या जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स हैं, ये सारे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद इमरान रियाज खान का नाम ECL में से, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से निकाल दिया गया है। और ये बताया कि PNIL में इमरान रियाज खान का नाम नॉन एक्टिव है, यानी कि मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ इबाम ये ज़ुबानी तौर पर बताते हैं कि निकल गया, लेकिन जो लॉ ऑफिसर्स हैं इन्होंने कैटेगोरिकली अदालत के सामने बताया कि वो अदालत के सामने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या मिस स्टेटमेंट या मिस कोटेशंस जो हैं वो नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने अदालत से सिर्फ 1 दिन की मोहलत मांगी कि हम समझते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट हैं, ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है जिसमें हज की एक तारीख मुकर्रर है और फ़्लाइटें मिलना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन हुआ है, वो अनअवेलेबिलिटी है। और अदालत में चूंकि अब एक वाज़े तौर पर फैसला आ गया तो कोई जवाब बचता ना है कि मोहम्मद इमरान रियाज खान फौरी हज के लिए ट्रेवल कर जाए। तो इस पर अब 1 दिन की मोहलत जो है वो दी गई है और अदालत की तरफ से ये ऑर्डर किया गया जो बहुत कैटेगोरिकल इन नेचर है कि दे विल हैव टू फाइल ए रिटन रिप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल नो फ्लाई लिस्ट। आई रिपीट, ऑल नो फ्लाई लिस्ट। और मुमकिना तौर पर जितना हमारा इल्म, यकीन और दानिश है उसमें 3 ही किस्म की नो फ्लाई लिस्ट होती हैं, जो कि प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, जिसको सो कॉल्ड ब्लैक